नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइना और पाकिस्तान के बारे में अक्सर हम लोग सुनते हैं कि ये दोनों आपस में काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस में इनको कई बार जो है दोस्तों वो ऑल वेदर फ्रेंड्स कहा जाता है या फिर कभी कभार इनको जो है आयरन क्लैड फ्रेंड्स भी कहा जाता है। नाउ इंटरेस्टिंगली और काफ़ी आयरॉनिकली क्या हुआ है कि पाकिस्तान का ही जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना की वजह से आज खतरे में आ चुका है। बेसिकली क्या हुआ था, पाकिस्तान के द्वारा कई सारे ऐसे मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, कई सारे ऐसे हथियार हैं जो कि चाइना से इन्होंने खरीदे थे, लेकिन उनमें काफ़ी सारे डिफेक्टिव यहाँ पे हथियार देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा खतरा महसूस कर रहा है। बात करेंगे कौन से वो हथियार हैं जो कि पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे खरीदे गए थे, एंड ऑल्सो डिस्कस करेंगे कि असल में चाइना इस चीज़ के लिए कुछ कर भी रहा है या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग मुझसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर ID ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। राइट गाइस, सबसे पहले बात करता हूं मैन पैड्स की। मैन पैड्स बेसिकली क्या चीज है? ये कुछ नहीं है, ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। ये वाले जो मैन पैड्स हैं, ये वाले सिस्टम्स बेसिकली पाकिस्तान ने डिप्लॉय करे हुए थे अपने ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर। पाकिस्तान का दोस्तों जो ईस्टर्न बॉर्डर है वो लगता है इंडिया के साथ, और यहां पर डिप्लॉय करे हुए थे, लेकिन सडनली वो काम करना बंद कर गए हैं बिकॉज ऑफ वेरियस टेक्निकल फेलियर्स। और पाकिस्तान की आर्मी का ये मानना है कि ये सारे के सारे जो हमने मैन पैड्स हैं ये चाइना से खरीदे थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर, काफ़ी ज़्यादा US डॉलर्स हमने इनको जो है यहाँ पर दिए थे। इसमें मैन पैड्स में कई सारे लॉन्चर्स हैं, कई सारे मिसाइल्स हैं जो कि इफेक्टिवली मॉथ बॉल्ड हो चुके हैं, यानी कि काम करना बंद हो चुके हैं, जिसकी वजह से इनके बॉर्डर्स के ऊपर जो एयर डिफेंस है वहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप आपको देखने को मिल जाता है। मैन पैड्स देखने में कैसे होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैन पैड्स बेसिकली पोर्टेबल होते हैं, यानी कि एक इंसान इसको जो है कैरी कर सकता है, और इस तरीके से ये आने वाला जो आपके ऊपर अटैक है उसको यहाँ पे एक तरीके से खत्म कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर वेपन। आप यहाँ पे देख सकते हैं द मैन पैड्स आर डिजाइंड टू इंटरसेप्ट द लो एल्टीट्यूड एंड द अल्ट्रा लो एल्टीट्यूड एयर टारगेट्स, जैसे कि एनिमी हेलीकॉप्टर्स हुए या फिर लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट्स हुए। अगर उनको जो है विजुअल कंडीशंस देखने में सही मिल रही हैं तब जाके ये चीज़ें काम करती हैं। अब यहाँ पे इशू सामने क्या आया है, बेसिकली जो ये वाले मैन पैड्स हैं दोस्तों, इनके अंदर आपका जो नाइट एमिंग है, यानी कि रात को ये लोग जो है एम नहीं कर पा रहे हैं, और बैटल ग्राउंड सिग्नलिंग सिस्टम्स जो हैं वो इनके सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप आसान भाषा में कहें तो बेसिकली जो ये वाले हथियार हैं ये एक तरीके से बेसिकली अंधे हो चुके हैं, दे आर बेसिकली ब्लाइंड, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका ये वाला वेपन काम नहीं कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा यह कहा गया है कि लगभग 850 के आसपास ऐसे सिस्टम्स हैं जो कि नॉन फंक्शनल हैं, जो कि काफी बड़ा गैप उनकी डिफेंस में बना रहे हैं। तो अगर बात करें पाकिस्तान की इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए चाइना कर क्या रही है, तो यहां पर पाकिस्तान के आर्मी ऑफिशियल्स ने इस चीज को लेकर रेड फ्लैग रेस किया, लेकिन चाइना ने अभी तक कुछ ज्यादा बड़ा कदम बेसिकली नहीं लिया है। इनफैक्ट ऐसा देख सकते हैं कि जो पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर था जिसने कि इन पर्टिकुलर सिस्टम्स को बनाया था, जिसका नाम था वुहान इंफ्रारेड कंपनी लिमिटेड, इसने एक अलाइड कंपनी को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया है कि आप जाइए और इस पर्टिकुलर मेस को सॉर्ट आउट करिए, विच क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जो मेन कंपनी है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है। नाउ ये कहानी केवल मैन पैड्स तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, एक और वेपन है जो कि पाकिस्तान ने खरीदा था चाइना से, जिस वेपन का नाम है 500 QW18 मैन पैड। ये वाला जो वेपन है दोस्तों काफ़ी फेमसली जाना जाता है QW2 के नाम से। इसको दोस्तों वैनगार्ड भी कहा जाता है। ये वाला जो वैनगार्ड का वेपन है ये भी पाकिस्तान ने खरीदा था चाइना से एट अ वेरी वेरी हैवी प्राइस, और ये भी जो है आपके एरियल थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए ही रखा गया था, विच हैज अ रेंज ऑफ 6 किलोमीटर्स, और इसकी जो स्पीड है 600 मीटर्स पर सेकेंड की है। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर भी ये आ रही है कि इसमें लगभग 500 सिस्टम्स थे जो कि पाकिस्तान की आर्मी ने इंडक्ट किए थे 2016 में, और 2019 में इनको जाके ये सामने आया कि कई सारी डेफिशिएंसीज हैं जो कि इन सिस्टम्स में पाई गई हैं। आर्मी ने जो बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है CPM-IEC, इनको कहा था कि यहां पर 47 ऑफ दीज सिस्टम्स को आप लोग रिप्लेस करिए, लेकिन अभी तक यहां पे इन चीजों को रिप्लेस नहीं किया गया है। और तीसरा जो हथियार, जो कि काफी इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे भी, ये वाला जो दोस्तों आपका वेपन है इसका नाम है A100। ये कोई वेपन नहीं है, एक तरीके से ये आपका मल्टी रॉकेट लॉन्चर है। आप यहां पे देख सकते हैं ये मल्टी रॉकेट लॉन्चर है, और इसका जो नाम है दोस्तों इट इज A100, विच इज अगेन मैन्युफैक्चर्ड बाय द चाइनीज कंपनी जिसका नाम है एरोस्पेस लॉन्ग मार्च इंटरनेशनल ट्रेड कंपनी। वेरी इंटरेस्टिंगली इस पर्टिकुलर वेपन को चाइना की आर्मी ने रिजेक्ट कर दिया था, उन्होंने अपनी आर्मी ने इंडक्ट नहीं किया था।
लेकिन पाकिस्तान की आर्मी में इसको इंडक्ट करवा दिया गया था, लेकिन बाद में जब इंडक्ट करवाया गया तो पाया गया कि असल में इसमें भी काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं। असल में मिसाइल्स जो हैं वो यहाँ से शूट ही नहीं हो पा रही हैं। सो दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम। नाउ ये सारी की सारी दिक्कतें ऑब्वियसली पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को काफ़ी बड़े तरीके से दोस्तों कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर को इन दिक्कतों के बारे में बताया गया और इनसे जो है यहाँ पर इमीडिएट रिपेयर रिप्लेसमेंट की बात भी करी गई, लेकिन एज ए टोल्ड यू कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे चाइना की तरफ से नहीं आया है। नाउ पाकिस्तान थोड़ा चिंता में आ चुका है ऑब्वियसली, बिकॉज उसके कई सारे हथियार, इनफैक्ट अधिकतर जो हथियार हैं वो एक्चुअली चाइनीज मेड होते हैं, चाइना से ही उन्होंने सोर्स किए होते हैं। बिकॉज चाइना कभी कभार या तो इनको सस्ते में दे देता है या फिर कभी कभार मजबूर कर देता है पाकिस्तान को कि आप जो है हथियार हमसे ही लेंगे। बट द प्रॉब्लम विद ऑल दिस इज दैट द एयर सेफ्टी एंड द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान इज इन एनॉर्मस डेंजर। अगर आप मुझसे पूछें, मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि एक तरीके से चाइना अपनी दोस्ती का गलत इस्तेमाल कर रही है और पाकिस्तान को डिफेक्टिव हथियार बेचने में यहाँ पे सफल हो रही है। चाइना इज प्लेइंग वेरी वेरी कनिंगली और पाकिस्तान यहाँ पे बेसिकली चाइना की कनिंगनेस के सामने झुक जा रहा है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अनअकैडमी के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से। जो चीजें आपको बाहर 2.3 लाख में मिलती हैं, अनअकैडमी आपको मात्र 57.5 थाउजेंड में अवेलेबल करवा रहा है। इसके ऊपर भी आपको एडिशनल डिस्काउंट्स मिलते हैं अगर आप लोग ये वाला कोड यूज करते हैं ANI UPSC। साथ ही में आपको मिलेगी फ्री ऑप्शनल टेस्ट सीरीज, साथ में आपको मिलेगी दोस्तों फ्री GS की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स एंड मेंस, एंड इसके अलावा दोस्तों आपको लोन का ऑप्शन और 20 किताबों का ऑप्शन भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर आप लोग 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके ऊपर आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अगर आपका चयन नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी पे आपको मिलने वाले हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। दिल्ली की फैकल्टी जो पहले ऑफलाइन पढ़ाती थी वो अब अनअकैडमी पे आ चुकी है। इसके अलावा IAS IPS ऑफिसर्स भी आपकी जर्नी में आपके साथ रहेंगे, अपना अनुभव शेयर करते रहेंगे। मेरे द्वारा भी आप लोग पढ़ पाएंगे इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन पॉलिटी, जो कि कोर्सेज ऑनगोइंग है। एंड इसके अलावा दोस्तों अनअकैडमी कॉम्बैट में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं अगर आप लोग स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं। यहां पर भी आपको कोड यूज करना होगा ANI UPSC, एंड इस बार के ज्योग्राफी क्वेश्चन बनाए गए हैं मेरे ही द्वारा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज है वो भी आप एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।